चक्के वाला जूता। गांव में सोनू नाम का एक अंडा बेचने वाला रहता था। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे स्टैंड लगवा रखा था। वो अपनी मोटरसाइकिल को धन्नो कहकर बुलाता था। स्टैंड के अंदर वो अंडों की ट्रे रख लेता और दुकानदार के पास लेकर जाता। सोनू के दुकानदार को अंडे देते हुए, लो ललन भाई, तुम्हारी 3 ट्रे। और वो भीमपुर वाली लड़की का क्या हुआ? मेरी कुछ जुगाड़ लगवा दो। उसकी शादी हो गई। कोई लड़की मिले तो बताना जरूर, आपको 4 अंडे का आमलेट फ्री में खिलाऊंगा। एक दिन जब सोनू बाइक से घर की तरफ लौट रहा होता है तो उसकी बाइक स्कूटी पर जा रही सोना नाम की लड़की से टकरा जाती है। सारे अंडे लड़की के सिर पर गिरकर फूट जाते हैं। लड़की की बाल, मुंह सब अंडे से सन जाते हैं। लड़की के हाथ पैर में चोट आती है। सोनू लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और हाथ में पट्टी बंधवा आता है। अंडे वाले का अच्छा व्यवहार देखकर सोनम उसे पसंद कर लेती है और सोनू और सोनम की शादी हो जाती है। सोनू एक खुशहाल जीवन बिताने लगता है। सोनू के घर के बराबर में शेरू नाम का एक आदमी रहता था। सोनू का खुशहाल जीवन देखकर शेरू को बहुत जलन होती थी। एक रात शेरू सोनू के घर में घुस जाता है और उसकी मोटरसाइकिल चुरा लेता है। शेरू मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाता है और एक आदमी को बेच देता है। अगले दिन सोनू उठकर देखता है तो देखता है कि मोटरसाइकिल गायब है। अरे मेरी धन्नो कहाँ गई? अब मैं अंडों की डिलीवरी कैसे करूंगा? आप रोना नहीं, मैंने मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रखा है। मैं आपको स्केटिंग शूज बना कर दूंगी। सोनम सोनू के लिए दुकान से खिलौना खरीद कर लाती है और उसकी चारों पहियों को निकालकर उन्हें सोनू के जूते में फिट कर देती है। थोड़ी चलने की प्रैक्टिस कर लो। सोनू जैसे ही स्केटिंग शूज से आगे बढ़ता है वह धड़ाम से गिर पड़ता है। दूसरी बार स्केटिंग शूज से चलने का प्रयास करता है तो कुछ दूर जाकर खुद को रोक नहीं पाता और धड़ाम से गिर पड़ता है। तुम बार बार पीछे की तरफ गिर रहे हो। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सी बांध देती हूँ। तुम अगर पीछे की तरफ गिरोगे तो मैं तुम्हें रोक लूंगी। इस बार जब सोनू पीछे की ओर मुर्गियों पर गिरने वाला होता है तो सोनम उसे रोक लेती है। इस तरह सोनू कुछ दिनों में स्केटिंग शूज चलाना सीख जाता है। अब सोनू स्केटिंग शूज से अंडों की ट्रे सिर पर रखकर डिलीवरी करता। सोनू खुश था क्योंकि उसका पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा था। सोनू की कमाई दिन रात बढ़ती जा रही थी। सोनू ने 2 दर्जन नई मुर्गियां खरीद ली। कभी कभी शेरू जो अपनी गेहूं, बाजरा वगैरह अपने घर के आंगन में सुखाने रखता तो मुर्गी उसे खा जाती। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर रखा है। मेरा किलो भर गेहूं खा चुकी होंगी। इसे मजा चखाने का टाइम आ गया है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है। शेरू रात में चुपके से सोनू के घर में घुसता है और सोनू की जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि वह सोनू की स्केटिंग शूज को रिमोट से कंट्रोल कर सके। अगले दिन जब सोनू डिलीवरी करने जाता है तो शेरू रिमोट से सोनू के स्केटिंग शूज को कंट्रोल करता है। सोनू अंडों की ट्रे लेकर दुकानदार के पास जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह हलवाई की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोनू सीधे जाकर जलेबी की चाशनी में गिरता है। सोनू घर पर जाता है। सोनम, मैं अपने स्केटिंग शूज कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सोनम सोनू के जूतों को चेक करती है और उसे ट्रांसमीटर मिल जाता है। सोनम उसे तोड़कर फेंक देती है। सोनम को शक होता है कि कोई ना कोई तो ये सब जानबूझकर कर रहा है। उस दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इसका कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसके सारे मुर्गियों को ही चुरा लेता हूँ। फिर ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ क्या करता है। अगले ही रात को शेरू सोनू के घर चोरी करने जाता है और मुर्गियों को पकड़ने लगता है। तभी सोनम उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। सोनू और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
और शेरू की खूब धुनाई करते हैं। अरे शेरू, तू चोरी कर रहा था? तो इतने दिनों से जो मेरे साथ गलत हो रहा था उसके पीछे भी तेरा हाथ होगा। मुझे माफ कर दो शेरू भाई, मैं तेरी तरक्की और खुशहाल जीवन से जलता था, इस कारण ये सब किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी ही, नहीं तो तू नहीं सुधरेगा। और शेरू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद शेर सजा काटकर आता है और सोनू से मिलकर अच्छे से जीवन जीता है। फ्लाइंग साइकिल। पिंटू कई दिनों से परेशान था। पिंटू की गर्लफ्रेंड ना फोन उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। पिंटू ने अपने दोस्त सोनू को फोन लगाया। हेलो सोनू, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? तू सोनू है? अरे मैं सोनू हूँ, मुझे पता है, लेकिन तू कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अरे मेरे बाप, मैं का कोई नाम भी तो होगा। मेरा नाम पिंटू है, मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। मेरी सोनू से पिछले 9 साल से दोस्ती है। बस मैं समझ गया, मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है, इसीलिए किसी की आवाज पहचान में नहीं आ रही है। फालतू की बातें छोड़ो यार, सोनम कहाँ है? न फोन उठा रही है न रिप्लाई कर रही है। मेरे फोन की बैटरी 5% बची है, लाला राम डेयरी वाले दुकान पर मिल। पिंटू लाला राम डेयरी वाले की दुकान पर जाता है। उसे सोनू तो नहीं मिलता, लेकिन सोनम मिल जाती है। लाला राम काका, 1 किलो सफरेडा वाला दही देना। सोनम गुप्ता, क्या तुम बेवफा हो? शादी नहीं करोगी मुझसे? मेरा बचपन से सपना है कि मैं आकाश में उड़ूं, इसलिए किसी हाई जंप वाले से शादी करूंगी। पिंटू घर जाकर सोचने लगता है कि मैं उड़ूं कैसे। मेरे पास तो सिर्फ साइकिल है। पिंटू देखता है कि गली में एक आदमी गैस के गुब्बारे बेच रहा है। पिंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर मैं ढेर सारे गुब्बारे अपनी साइकिल पर लगा दूं, तो हो सकता है कि साइकिल उड़ने लगे। पिंटू गुब्बारे वाले के पास जाता है और उसके सारे गुब्बारे और सिलेंडर खरीद लेता है। पिंटू ढेर सारे बैलून अपनी साइकिल पर लगा देता है और साइकिल को डायरेक्शन देने के लिए एक छाता भी ले लेता है। साइकिल उड़ने लगती है। छाते से डायरेक्शन देते हुए पिंटू सीधे अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के घर पर लैंड करता है। लैंड करते समय हवा चल जाती है और पिंटू की साइकिल सीधे सोनम के पापा के ऊपर गिर पड़ती है। अरे मर गया रे, कौन सा पक्षी गिर पड़ा? अंकल जी, मैं हूँ पिंटू। सोनम भी वहाँ आ जाती है। तो इस तरह कौवे की पोटी की तरह ऊपर से गिरने की क्या जरूरत है? अंकल जी, मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। सोनम, क्या तुम कौवे की तरह उड़ने वालों से शादी करना चाहती हो? सोनम, अब मेरे पास उड़ने वाली साइकिल है, चलो इसकी सवारी करके देखो। पापा, मैं अभी आती हूँ। पिंटू और सोनम साइकिल पर बैठकर उड़ जाते हैं। अरे वाह, हम बादलों में उड़ रहे हैं और पक्षी हमारे आसपास लड़ रहे हैं। अरे यहाँ कितनी ठंड है। तभी एक चील उनके पीछे पड़ जाती है। चील उनके सिर पर चोट मारती है। पिंटू चप्पू की तरह अपने दोनों पैर तेजी से चलाता है। काफी देर बाद चील उनका पीछा छोड़ती है। चलो अच्छा हुआ उस चील से पीछा छूटा। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तब हम चंद्रमा को बहुत करीब से पाएंगे और शायद मैं आकाश में उड़ती हुई परियों को भी देख पाऊं। लेकिन तभी वहाँ एक हवाई जहाज आ जाता है। हवाई जहाज साइकिल से टकराने ही वाला होता है कि सोनम गुब्बारे में पीन भोंक देती है। पीन भोंकते ही साइकिल एकदम से नीचे की ओर गिरती है। एक आदमी नदी में स्नान कर रहा होता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, आवाज कैसी भी हो लेकिन गाना चाहिए, लुक्का की अम्मा को पटाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तभी अचानक से साइकिल, सोनम और पिंटू तीनों उस आदमी पर गिरते हैं। आदमी चिल्ला पड़ता है, हे भगवान बचाओ!
ऑटो ड्राइवर। जोगिंदर सिंह दिल्ली में ऑटो चलाता था। जोगिंदर स्टेशन पर खड़ा हो जाता है और जोर से आवाज लगाता है, 50 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, 50 रुपए 50 रुपया। तभी एक मोटा सा आदमी अपनी मोटी सी पत्नी के साथ जोगिंदर के पास आता है। भैया, चांदनी चौक चलोगे? लाल किला घूमना है। चलूंगा। पहले औरत ऑटो में बैठ गई, लेकिन जैसे ही आदमी बैठा, दूसरी तरफ से औरत ऑटो के बाहर गिर पड़ी। फिर औरत वापस बैठी तो आदमी निकलकर बाहर गिर गया। जोगिंदर सिंह बोला, आप लोगों का साइज देखकर तो लगता है कि पीछे वाली सीट पर कोई एक ही बैठ पाएगा। भाई साहब, आप ऑटो चलाइए, मैं पीछे आपकी पत्नी के साथ बैठ जाता हूँ। पतला हूँ ना, इसलिए आपकी पत्नी के साथ एकदम फिट हो जाऊंगा। आदमी जोगिंदर की खूब पिटाई करता है। जोगिंदर ऑटो के ऊपर बैठ जाता है और आदमी ऑटो चला रहा होता है। जोगिंदर बार बार ऊपर से ऑटो से आवाज लगाता है, भाई थोड़ा हल्के चलाइए ओ, अरे मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लाल किले पर पहुंचकर आदमी एक बार ब्रेक मारता है। जोगिंदर एकदम से लुढ़क के नीचे गिरता है। अरे कितने पैसे हुए? भाई साहब, जितने पैसे हैं दे दो, मेरी शादी है, मुझे जल्दी जाना है। अरे जब आज शादी है तो ऑटो चलाने क्यों आए हो? अरे भाई साहब, शादी के बाद ही तो आदमी का खर्चा बढ़ता है, इसलिए शादी से पहले ही कुछ पैसे कमा ले रहा हूँ। जोगिंदर अपनी शादी के मंडप में ऑटो लेकर पहुंचता है। पंडित जी, जल्दी जल्दी। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी शादी करवा दूं तो ऑटो से जरा मुझे घर तक छोड़ आना, बहुत पुण्य मिलेगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। ऑटो वाला अपनी पत्नी के पास में बैठा होता है। थोड़ा सट कर बैठो ना, अभी एक और आदमी बैठ जाएगा। दुल्हन जोगिंदर की खूब पिटाई करती है। अगले दिन जोगिंदर ऑटो चलाने जाता है तो 3 शराबी उसके ऑटो में आकर बैठ जाते हैं। अरे अमेरिका ले चलो। हट! अबे अमेरिका तो यहीं घूम कर आए, अभी इटली ले चलो। क्या तुम दोनों पागल हो? इतने आस पास ही जाना है तो ऑटो की क्या जरूरत है, पैदल ही चलते हैं। दोनों ऑटो वाले, आजकल स्पेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है, चांद पर चल, 100-200 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो, अब तो चांद पर ही पार्टी करेंगे। ऑटो वाला कुछ देर ऑटो चालू कर लेता है, फिर बोलता है, हाँ भाई साहब आ गए। इसके बाद पहला शराबी उसे पैसे देता है, दूसरा थैंक यू बोलता है और तीसरा उसे जोरदार चाटा मारता है। ऑटो वाले को लगा कि उसको पता चल गया है कि उसने ऑटो बस स्टार्ट करके बंद कर दिया है। क्यों मारा भाई? इतनी तेजी से चलाकर क्यों लाया? मेडिकल स्टोर पर रुका क्यों नहीं? मुझे फेस मास्क लेने थे, अगर यहाँ चांद पर भी कोई कोरोना वायरस हुआ तो। शराबी से चाटा खाकर जोगिंदर का मूड खराब हो जाता है। एक आदमी रोड पर बहुत धीरे धीरे बीच में चल रहा होता है। जोगिंदर हॉर्न बजाता है, लेकिन आदमी उसकी सुनता ही नहीं। बहुत देर बाद आदमी को सुनाई देता है। अरे सुनाई नहीं देता क्या? इतनी बार बजा रहा हूँ, इस बार ट्रक वाला हॉर्न लगाऊंगा। तभी एक लड़की रुकवाती है। ब्रो, झुमरी तलैया छोड़ दोगे? मैं आपको पकड़ा ही कब हूँ जो आपको छोड़ दूंगा? अरे मेरा मतलब है, ले चलोगे मुझे वहाँ की नहीं? हाँ हाँ ले चलेंगे, बैठो। जोगिंदर रास्ते के बीच में एक जगह ऑटो रोक देता है। क्या हुआ? ऑटो क्यों रोक दिया? मैडम बस 1 मिनट, बहुत तेजी से सुसु आ रही है। जोगिंदर जंगल में सुसु करने जाता है। वह लाल शर्ट पहना होता है। तभी कुछ देर बाद अचानक से जोगिंदर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। उसके पीछे एक सांड पड़ गया होता है। जोगिंदर जल्दी से ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो स्पीड से दौड़ता है। कुछ देर बाद लड़की उतरती है और पैसे देकर जाने लगती है। तभी मैडम 1 मिनट, आपका मेरा बॉयफ्रेंड है? मैं नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपका पर्स गिर गया है,
ऐसे कमाई नहीं बढ़ रही, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। जोगिंदर अपने ऑटो के ऊपर एक छोटा सा रूम बनाता है जिसमें एसी लगाता है। जोगिंदर स्टेशन पर खड़े होकर, आइए एसी वाले का रूम सफर करिए, मात्र 1000 रुपए, आइए आइए आइए। तभी एक मोटा सा आदमी जोगिंदर के पास आता है। मैं चलूंगा एसी वाले रूम में। आदमी सीढ़ी से ऑटो के ऊपर चढ़ता है। भाई साहब संभाल के थोड़ा। दूसरी बार में जब चढ़ता है तो सीढ़ी टूट जाती है। तीसरी बार में जोगिंदर अपने कंधों पर उस मोटे से आदमी को बैठाकर एसी वाले रूम में पहुंचाता है। जोगिंदर ऑटो चला के जा रहा होता है और आदमी एसी वाले रूम में बैठा होता है। बार बार बहुत झटके लगते हैं। अरे भाई थोड़ा हल्के चलाओ। फिर पूरा एसी रूम गिर पड़ता है और पूरा रूम ऑटो से नीचे गिर जाता है। आदमी जोगिंदर की खूब पिटाई करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें